सो मीटिंग क्या होती है? मीटिंग जस्ट असेंबली ऑफ पीपल, कुछ लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, बस इस बात को क्या कहते हैं? मीटिंग। यानी कि जितने भी सिंपोजियम है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, वगैरह वगैरह है, सारी की सारी क्या है? मीटिंग। मीटिंग का सीधा मतलब क्या है कि लोग एक साथ आ जाएं किसी पर्पज से, ठीक है, चाहे वो दंगे करने ही क्यों ना आ रहे हो, इकट्ठे हो गए तो मतलब मीटिंग हो गई, ठीक है। उद्देश्य से, किसी एक उद्देश्य के लिए लोगों का मिलना क्या होता है? मीटिंग होता है। कहते नहीं है कि भाई मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, अब चाहे किसी से भी मिलने जा रहा हूँ। बात समझ गए? गुड। अब आ जाइए, मीटिंग हो गई। अब मीटिंग के भैया फॉर्मल मीटिंग जो है हम रिसर्च के दृष्टिकोण से अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब कुछ होती है सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिंपोजियम एक फॉर्मल मीटिंग है। यहाँ पर कोई भाई बंधु और ये सब नहीं चलेगा कि मैं अपने यार दोस्त से मिलने गया था, ये मीटिंग है, ये सिंपोजियम हो गया, नहीं भाई। फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग का मतलब कोई ना कोई टॉपिक यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। तो इसमें कौन आएंगे भैया? स्पेशलिस्ट आएंगे। जिस फील्ड की ये सिंपोजियम हो रही है, मान लो साइकोलॉजी की हो रही है, तो साइकोलॉजी के क्या कौन आएंगे यहाँ पर? एक्सपर्ट्स आएंगे, और वो क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे शॉर्ट एड्रेसेस। शॉर्ट एड्रेसेस का मतलब थोड़ी देर बोल रहे हैं, 2 से 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि एक एक घंटा पूरा मतलब सेमिनार की तरह लिए जा रहे हो, ना भाई ना, थोड़ा थोड़ा अपना विचार रखो। तो शॉर्ट एड्रेस ऑन अ टॉपिक या रिलेटेड टॉपिक्स पे करते हैं, एंड देन आंसर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स। और उसके बाद क्या करते हैं? इन मतलब टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अब ऑडियंस में से लोग खड़े हो जाते हैं, भाई साहब ये बताना जरा सर, है ना, तो वो यहाँ पर आंसर करते हैं। देखो यहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ मीटिंग्स ऐसी होंगी जहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता, लेकिन सिंपोजियम में होता है। ये डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट आते हैं, ये बात भी याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट एड्रेसिंग होती है, छोटा लेक्चर होता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो ये सिंपोजियम के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे बाकी मीटिंग से अलग बनाते हैं, राइट? ओके। और पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं इसमें? ऑडियंस तो होते ही है, साथ के साथ इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आप कोई मीटिंग वगैरह, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने गए और साइड में लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशंस लगाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप स्कूल के टाइम पे जाते थे तो आप देखते थे लोगों ने साइंस कंपटीशन में मॉडल वॉडल लगा रखे हैं, ये कर रखा है, ठीक है। तो सिर्फ वो तो एक प्रेजेंटेशन वाला ही पार्ट था। यहाँ ये फॉर्मल मीटिंग है, शॉर्ट एड्रेसिंग भी हो रही है, लोग भी बैठे हैं टॉपिक पे, क्वेश्चन आंसर भी हो रहा है और प्रेजेंटेशंस भी हो रही है, ठीक है। हालांकि प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बाकी ऊपर वाली चीजें बहुत मैंडेटरी हैं, राइट। चलिए, सिंपोजियम इज ऑल्सो, यस। सर इसमें ये वाली जस्ट लाइक मेक प्रेजेंटेशन है, तो जो आजकल हम रिसर्च पेपर ऑनलाइन जो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो इसका ही एग्जांपल माना जाएगा, सबमिशन ऑफ रिसर्च हाँ पेपर? हाँ, मान सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ये हो गया है कि सिंपोजियम भी ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सकता है, राइट। राइट। तो वैसे तो ये ऑफलाइन ही होता रहा है और ऑफलाइन ही होना चाहिए, बट क्योंकि कोविड के बाद से अब चीजें तो पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन हो गया है, हम लोग भी ऑनलाइन ही बैठे हैं, तो मान सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंटेशंस जो है ऑनलाइन भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। ओके। सो सिंपोजियम इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक एज इन ए मैगजीन। यानी कि छोड़ दो, जैसे किसी मैगजीन में कुछ राइटिंग्स का कलेक्शन होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर जो शॉर्ट प्रेजेंटेशन हो रही है, जो शॉर्ट एड्रेसेस हो रही हैं, ये इनका क्या है? कलेक्शन है, क्या? सिंपोजियम, ठीक है। अब आ जाओ कोलोक्वियम। कोलोक्वियम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, तो कोलोक्वियम को डिस्कस कर लेते हैं। कोलोक्वियम क्या होता है भाई? ये एक एकेडमिक मीटिंग होती है, ठीक है। ऊपर वाला क्या था? एक फॉर्मल मीटिंग थी। यानी कि सिंपोजियम जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकती है। बात हो गई खत्म। यानी कि एकेडमिक सेक्टर में भी हो सकता है सिंपोजियम और कॉर्पोरेट जगत में भी हो सकता है, लेकिन कोलोक्वियम इज इसेंशियली एकेडमिक मीटिंग। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होने वाली है। एट विच स्पेशलिस्ट डिलीवर ऑन एड्रेसेस ऑन ए टॉपिक या रिलेटेड टॉपिक्स। यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, वो अपना एड्रेस देते हैं किसी एक टॉपिक पर या उससे संबंधित टॉपिक्स पर, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, ठीक है।
इट इज टारगेटेड टू ए वेल एजुकेटेड बट स्पेशलाइज्ड, नॉट स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो मुख्य बात है, वो ये है कि जो आपकी ऑडियंस है ना, वो वेल एजुकेटेड तो रहेगी भाई, पढ़ी लिखी तो रहेगी, उसकी समझ में तो सब आ जाएगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड ऑडियंस नहीं रहेगी। जैसे मैं कहूँ कि एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो, अगर मान लो, है ना, डॉक्टर्स वाली हो रही है, तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा अनाटमी, फिजियोलॉजी और अंदर वाली टर्म्स की बात होती रहे तो आपको कुछ समझ में आएगा? हालांकि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप चले जाओ इसरो की किसी मीटिंग को अटेंड करने, वहां पर वो भाई साहब वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, फलान ढिम का अब रोवर उतरने वाला है, इसका ये सिस्टम वो सिस्टम, समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो नहीं पड़ेगा, भले ही आप वेल एजुकेटेड हो, तब भी अंदर की चीजों को आप नहीं समझ पाओ, प्रोपल्शन वगैरह ये सब चीजें कहाँ समझ पाओगे, ठीक है। तो कोलक्वम में ऐसा नहीं होता है। कोलक्वम में क्या होता है कि एक जनरल मतलब बातें रहती हैं, जिसमें जो आपकी ऑडियंस है वो स्पेशलाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट को समझ सकता है, ठीक है। अंतर समझे? गुड। और यहां पर देखिए शॉर्ट की भी बात नहीं हुई कोलक्वम में। ऐसा नहीं है कि एड्रेसिंग शॉर्ट है, यहां पर हो सकता है बोलने वाला व्यक्ति